ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, बहुत अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंचा। आशा है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। लेकिन अब श्रोताओं, समय अनुमति नहीं देता आगे बढ़ने की, तो अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। तो अपने मित्र अजीत और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग 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 उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक पराए घर में अकेले। लेखक हैं विभू कुमार, निर्देशक मिर्जा मसूद। इस खांसी को भी अभी आना था। आस पड़ोस के लोग सुन लें तो क्या सोचेंगे कि असलम तो घर में है नहीं, फिर ये खांसने की आवाज कैसी? कब वक्त फिर आ गई। खांसी न हुई, प्रेमिका की याद हो गई। जब मर्जी में आ चली आए। प्रेमिका भी हुई तो क्या हुआ, जब जी चाहे चली आएगी। प्रेमी है, कोई कर्जदार नहीं कि जब चाहे साहूकार की तरह चले आए। आखिर अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? कमबख्त, टेलीफोन को भी इसी वक्त आना था। क्या मालूम किसका था? पत्नी ने कितनी बार कहा था, प्यार से और समझाते हुए। सुनो, आज अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा? असलम कहीं भागा तो नहीं जा रहा है? इतनी रात गए जाना वैसे भी ठीक नहीं है। आजकल के हालात तो तुम जानते ही हो। कुछ हुआ गया तो क्या होगा? कोई मार देगा, यही ना? पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? सोचोगी चलो पिंड छूटा, दिखाने के लिए थोड़ा बहुत रो धो लोगी, और क्या? कैसी बातें करते हो? अगर मुझसे इतने ही बेजार हो गए हो तो छोड़ छुट्टी क्यों नहीं कर देते? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इस तरह की घटिया बातें न मैं सोचता हूँ और न करता हूँ। तुम्हें मुबारक हो इस तरह की बातें। फिर पिंड छूटने वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? तुम बिना वजह बात को बढ़ा रही हो। शुरुआत तुमने की है। क्या गलत कहा मैंने? इस तरह की बातें पहले भी तुम कह चुकी हो। गुस्से में कहीं बात का कोई मतलब होता है क्या? जब गुस्से पर काबू नहीं रख सकती हो तो उस पर सवारी क्यों करती हो? गुस्सा तो बेलगाम घोड़ा होता है। तुम पीकर अनशन बकते हो तब? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं अच्छा काम करता हूँ।
इसलिए तुम्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए। फिर मैं तो तत्काल माफी भी मांग लेता हूँ। तुमसे तो आज तक कभी माफी भी नहीं मांगी गई। इसलिए कि मैं कभी गलत बात न कहती हूँ न करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, राजा हरिश्चंद्र के बाद तुम ही तो एक पैदा हुई हो सत्यवादी। व्यंग करने से सही बात गलत नहीं हो जाती। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना हो करो। मुझे क्या करना है? जो करना है तुम्हें करना है। पुरुष जो ठहरे, कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारे ही बच्चे भुगतेंगे। देखो, अब तुम बकवास कर रही हो। अच्छा फंसा दिया इस असलम के बच्चे ने। खुद तो बीवी की गुलामी कर रहा है और मेरी ऐसी तैसी। ये फोन भी मेरी जान का दुश्मन बन गया है। बजती रहे घंटी, अगर असलम के लिए होगा तो फिर करेगा अगला। इस फोन के चक्कर में एक सिगरेट का तो तेल हो गया। असलम जाने कब तक आए। घर को चेक कर लेता हूं। कम से कम असलम के बच्चे को बताना तो था कि गुरु मैं बाहर जा रहा हूं, आज नहीं फिर कभी बैठेंगे। उल्टे जनाब ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था, आओ गुरु कहकर। आओ गुरु। गेट तो खोलो, गाड़ी अंदर करूं? बाहर भी कुछ नहीं होगा, शरीफों की कॉलोनी है। यार असलम, शरीफों के कारण ही तो सारा संकट है। बदमाश तो अलग से नजर आता है, उससे सावधान हुआ जा सकता है, पर शरीफों से खुदा बचाए नरक बना दिया कमबख्तों ने। पहले अंदर तो आओ गुरु, स्कूटर भी अंदर कर ही लो। गुरु, आप सिगरेट पियो, तब तक मैं नहा कर आता हूं। बाकी लोग कहाँ हैं? अंदर हैं, तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं? मतलब तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? बस आधे घंटे के लिए एक रिसेप्शन में। मैं चलता हूं फिर, कल आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई? रिसेप्शन आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़े ही है। नहीं जाएंगे या नीना चली जाएगी? यूं भी रिसेप्शन उसी के कुलीग का है। मैं तो इन्हें लेकर जा रहा हूं। रात का वक्त ना होता तो जाता भी नहीं। तुम नहा कर तो आओ, फिर सोचेंगे। कुछ इरादा है क्या? आया तो कुछ ऐसा ही सोच कर था। कितनी है? निप है। कोई बात नहीं, निप मेरे पास भी है। नीना, सर आए हैं, तुम सर के साथ बैठो, तब तक मैं नहा कर आऊं। बस 2 मिनट में आई। तुम लोग नाहक परेशान हो रहे हो, मैं चलता हूं, कल आ जाऊंगा। वाह सर, ये भी कोई बात हुई? आप इत्मीनान और आराम से बैठिए। तुम समझती नहीं हो नीना, तुम लोगों की अनुपस्थिति में मेरा यहाँ रहना कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? नीना, तुम ही समझाओ सर को, मैं बस नहा के आता हूं। इधर क्या लिख पढ़ रही हो तुम? कुछ खास नहीं सर, घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिलती। कुल जमा 2.5 लोगों की तो गृहस्थी है तुम्हारी। सर, वो जो आधा है ना चिंटू, वो 4 के बराबर है। ऑफिस के बाद तमाम वक्त उसी के साथ लगा रहना पड़ता है। मातृत्व की गरिमा क्या यूं ही मिल जाती है? सारी जिम्मेदारी क्या स्त्री की ही है, पुरुष की कुछ नहीं। जिम्मेदारी स्त्री निभाए और पुरुष मुफ्त में सुख लूटे, यश का अधिकारी बने। उसका कोई दायित्व नहीं, सारे दायित्व स्त्री के और समस्त अधिकार पुरुष के। वाह, क्या व्यवस्था बनाई है आप पुरुषों ने। बात क्या है नीना? मैंने तो बड़ी सामान्य सी बात कही थी, तुमने तो इस तरह रिएक्ट किया। कुछ नहीं सर, यूं ही बात निकल गई। कैसी बात निकल गई नीना? कुछ नहीं भाई,
सामान्य चर्चा चल रही थी। तुम लोग रिसेप्शन में जाओ, मैं चलता हूं, कल आऊंगा। कैसे अजीब बात करते हैं सर आप भी। तुम समझती नहीं हो नीना, तुम लोगों की अनुपस्थिति में मेरा यहाँ अकेले रहना, फिर कोई आ गया या फोन आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं होगा सर, आप इस घर के लिए कोई अजनबी नहीं है। सभी जानते हैं इस बात को। कोई आ भी गया तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप इस घर के लिए अजनबी नहीं हैं। असलम, तुम लोग समझ नहीं रहे हो या समझकर भी न समझने का नाटक कर रहे हो। नीना, तुम देखो चिंटू तैयार हुआ है या नहीं। मैं सर से बात करता हूं। लाओ सर, निकालो आपकी वाली, उसी से शुरुआत करते हैं। तुम नहीं मानोगे, तुमने सोच लिया है। लो। अब आप इत्मीनान से धीरे धीरे लीजिए। आपका गिलास खत्म होते तक हम लोग लौट आएंगे। चलो भाई नीना, मैं स्कूटर बाहर निकाल रहा हूं। आप स्कूटर स्टार्ट कीजिए, हम आते हैं। यार असलम, एक बार फिर सोच लो, कहीं ना कहीं गलत है ये। तभी तो गम गलत कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, चलता हूं। ऑल द बेस्ट। आप इत्मीनान से इस नए अनुभव को एंजॉय कीजिए। लौटकर मैं भी शेयर करूंगा। अच्छा सर, हम लोग गए और आए। अजीब स्थिति में फंसा गए भाई लोग। इतना भी क्या विश्वास करना किसी पर। अब मैं क्या करूं? पूरे घर को चेक कर लेता हूं, क्या पता जल्दबाजी में कुछ भूल भाल गए हो। मगर बंद करेंगे क्या? सूना घर तो छोड़कर गए नहीं है। बस पिछवाड़े और सामने का गेट चेक कर लेता हूं। एक आध हथियार भी मिल जाए तो अच्छा हो। किसी अप्रत्याशित गड़बड़ी से निपट तो सकूंगा। अब पता नहीं किसका फोन है। हो सकता है परवीन का हो, लेकिन परवीन का नहीं हुआ तो असलम की ही कोई अर्जेंट कॉल हुई तो कहां से कहां फंस गया। बजने दो, अपने आप बंद हो जाएगा। ये कोई गेट है सड़ी खपच्चियों का? बच्चा भी लात मारे तो टूट जाएगा। कौन है उधर? अजीब सल्फेट हूं मैं भी। सूने घर में हूं और ऐसी हरकत कर रहा हूं। नहीं पहचानते मुझे? आश्चर्य है, अपनी ही आवाज नहीं पहचानते। दुनिया को जानने का दावा करते हो और खुद को नहीं पहचानते। कौन हो तुम? उधर पेड़ों के पीछे अंधेरे में क्यों छिपे हो? अजीब अहमक हूं मैं भी। इस समय यहां कौन होगा? क्या एक पैग में इतना नशा हो गया मुझे? नशा नहीं हुआ है विनय, अचानक तुमने अपने आप को देख लिया है। घबराओ नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं। मैं वही हूं जो तुम हो, जिससे मिलने से आदमी हमेशा कतराता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम वास्तव में कोई मनुष्य हो तो सामने क्यों नहीं आते? इरादा क्या है तुम्हारा? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ऐसी हरकत से मैं डर जाऊंगा? मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें से परिचित कराने आया हूं। तुम मिलना चाहते हो ना? चलो अंदर चलकर बैठते हैं साथ साथ। आओ यार, घबराओ मत। मैं तुम जल्दी से अंदर आ जाओ।
तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हें जानूं? इसलिए कि तभी तुम खुद को समझ सकोगे। मैं तो चाहता हूं कि हर कोई अपने आप से मिले। जिस दिन सब अपने आप से मिल लेंगे, अपने को जान लेंगे, समाज, राष्ट्र, बल्कि विश्व में सुख और शांति आ जाएगी, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मगर मेरे अकेले ऐसा करने से क्या होगा? मैं क्या समूचा विश्व हूं? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण विश्व है, बशर्ते वो इस तरह सोचे। जिस दिन सब ऐसा सोचने लगेंगे, सारा विश्व अपने आप में एक कुटुंब हो जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अंदर आकर एक सीप तो लो मेरे साथ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मगर मैं असलम के अलावा और किसी के साथ नहीं लेता। तुम्हारे साथ ली तो सारी खत्म हो जाएगी। मैं असलम को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें कोई जवाब नहीं देना होगा, असलम खुद समझ जाएगा। बहरहाल तुम अंदर तो आओ, दरवाजा जरूर बंद कर देना। अरे तुम हो कौन? आए कैसे घर के अंदर? और तो और शुरू भी कर दी। भैया मेरे, तुम जो भी हो, फौरन से पेशतर फुटो यहां से, वरना क्या सोचेगा असलम कि इसके पहले मैं नाटक कर रहा था और अब इत्मीनान से पी रहा हूं। भाई, तुम जो भी हो, क्यों हम दो मित्रों के बीच दरार पैदा करना चाह रहे हो? एक ही तो ठिया है मेरा, अगर वो भी नहीं रहा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो सब छोड़ो यार, नॉर्मल हो जाओ, फिर बात करेंगे। और जहां तक असलम का सवाल है, उसे किसी भी बात का न एतराज होगा और न मलाल, बल्कि वो तो खुश होगा, खुशामदीद, अपने आप से मिलने के लिए। ये क्या बकवास लगा रखी है भाई तुमने? घंटे भर से बस वही एक रट लगा रखी है। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तुम क्या बताओगे मुझे? अच्छा, मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या जानते हो अपने बारे में। क्यों जरूरी है तुम्हें बताना? फिर तुम्हारे अनुसार तुम तो मेरे प्रतिरूप हो, तुम्हें तो सब मालूम होना चाहिए। वो तो मैं जानता ही, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम खुद अपने आप को कितना जानते हो। इसकी मैं जरूरत ही महसूस नहीं करता। आश्चर्य की बात है कि दूसरों को, समाज को जानने की, विश्लेषण करने की बात करते हो, व्यक्ति और समाज में व्याप्त विसंगतियों और अंतर विरोधों को उन्हें बताते हो, ताकि उसमें बदलाव आए, समाज बेहतर बने। बतौर लेखक ये मेरा दायित्व है। और अपने आप को जानना क्या लेखक का दायित्व नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, और मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। जब खुद को जानते हो तो इतना डर क्यों रहे हो? वो तो इसलिए कि पराये घर में अकेला हूं। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इसलिए डर रहे हो कि तुम एक पराये घर में बैठकर एंजॉय कर रहे हो। तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि इस समय समाज के हालात ठीक नहीं है। तुम्हारे अंदर का अकेलापन तुम्हारे अंदर असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? कुछ हद तक तुम सही हो। इसलिए तुम हथियार खोज रहे थे जो तुम्हें नहीं मिला। मिल गया होता तो शायद तुम मुझ पर ही वार कर देते। तुमने ये सब कैसे जाना? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूं। इस तरह का अंदाज कोई भी लगा सकता है। तुम्हारी अपनी पत्नी से नहीं बनती,
बावजूद इसके कि तुमने प्रेम विवाह किया है। इसमें क्या नई बात है? अधिकांश पति पत्नियों की आपस में नहीं बनती। यहां आने से पहले तुम्हारी पत्नी से खटपट हुई है। यार, तुम हवा में तीर चला रहे हो। ऐसा तो मैं तुम्हें 2 घंटे पीछे लिए चलता हूं, खुद ही देख सुन लो। सुनो, आज अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा? असलम कहीं भागा तो नहीं जा रहा है? इतनी रात गए जाना वैसे भी ठीक नहीं है। आजकल के हालात तो तुम जानते ही हो। कुछ हुआ गया तो क्या होगा? कोई मार देगा, यही ना? पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? सोचोगी चलो पिंड छूटा, दिखाने के लिए थोड़ा बहुत रो धो लोगी, और क्या? कैसी बातें करते हो? अगर मुझसे इतने ही बेजार हो गए हो तो छोड़ छुट्टी क्यों नहीं कर देते? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इस तरह की घटिया बातें न मैं सोचता हूँ और न करता हूँ। तुम्हें मुबारक हो इस तरह की बातें। फिर पिंड छूटने वाली बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? तुम बिना वजह बात को बढ़ा रही हो। शुरुआत तुमने की है। क्या गलत कहा मैंने? इस तरह की बातें पहले भी तुम कह चुकी हो। गुस्से में कहीं बात का कोई मतलब होता है क्या? जब गुस्से पर काबू नहीं रख सकती हो तो उस पर सवारी क्यों करती हो? गुस्सा तो बेलगाम घोड़ा होता है। तुम पीकर अनशन बकते हो तब? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं अच्छा काम करता हूँ, इसलिए तुम्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए। फिर मैं तो तत्काल माफी भी मांग लेता हूँ। तुमसे तो आज तक कभी माफी भी नहीं मांगी गई। इसलिए कि मैं कभी गलत बात न कहती हूँ न करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, राजा हरिश्चंद्र के बाद तुम ही तो एक पैदा हुई हो, सत्यवादी। व्यंग करने से सही बात गलत नहीं हो जाती। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना हो करो। मुझे क्या करना है? जो करना है तुम्हें करना है। पुरुष जो ठहर हुआ विश्वास? शायद नहीं हुआ। दरअसल आदमी होता ही शक्की है। चलो एक कोशिश और करते हैं। असलम, नीना को क्या होता जा रहा है? तुम्हारे घर सिटिंग में डर लगता है आजकल। मैं खुद हैरान हूँ गुरु। मुझे लगता है तुम लोगों के विपरीत संस्कार आड़े आ रहे हैं। मुमकिन है ऐसी कोई बात हो। मुमकिन नहीं, यकीनन यही बात है। तुम सुसंस्कृत और पढ़े लिखे खानदान के हो, पर नीना वो इसके बिल्कुल विपरीत माहौल से आई है। दूसरे, तुम्हारी माँ जब भी यहाँ आती है नीना में ऐसे बदलाव आ जाते हैं। सच गुरु, कभी कभी लगता है कहाँ फंस गया। अम्मी की मर्जी से शादी कर लेता तो ये तो ना सुनना पड़ता। क्या सोचकर इस लौंडिया से निकाह किया है तूने असलम? कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं या कि सोने की चिंदियां लगी हैं कि हमरे खानदान में खूबसूरत लौंडियन का अकाल हुई गवाह है? और लगभग क्या जवाब दोगे ऊपर वाले को? मुझे आश्चर्य होता है गुरु कि यहाँ से हजारों मील दूर रहने वाली मेरी अम्मी और इन लीडर के विचारों में इतनी समानता कैसे? क्या ये महज इत्तेफाक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। शायद असलम आ गया है। रुको, तुम्हारा गिलास तो अंदर रखा हूं, पर तुम जाओगे कैसे? पीछे का दरवाजा बंद है और सामने असलम है। इसकी चिंता तुम मत करो। जिस तरह अंदर आया था उसी तरह बाहर भी चला जाऊंगा। ये गिलास असलम का है, यही रहने दो। चिंता मत करो, असलम को पता भी नहीं चलेगा। सिटिंग का क्या होगा? क्या सोचेगा असलम? असलम कुछ नहीं सोचेगा। उतनी ही है जितनी असलम के जाने के वक्त थी। मैं चलता हूं, तुम दरवाजा खोलो।
बड़ी देर कर दी गुरु दरवाजा खोलने में। लगता है पूरी उड़ेल गए। माफ कीजिएगा सर, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं नीना, ऐसे आयोजनों में देर हो ही जाती है। अरे निकालो गुरु, दिमाग खराब हो गया पार्टी में। इन औरतों का साथ, ओह तौबा तौबा। ये क्या गुरु, जितनी छोड़कर गया था उतनी ही बची है। मेरा ख्याल था इतनी देर में आपने कम से कम अपनी तो खत्म कर ली होगी। कुछ गड़बड़ भी क्या? परेशान हाल लग रहे हो। नहीं, कुछ खास नहीं। हेलो, कौन? भाभी जी आप? आदाब। हाँ है ना, बड़े आराम से हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नहीं नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ शांत है, हमेशा की तरह। फिक्र ना करें, मैं खुद छोड़ने आऊंगा। बात करेंगी? ठीक। हाँ हाँ हाँ, खाना खिलाकर ही भेजूंगा। नाइट। नाटक पराए घर में अकेले अभी आप सुन रहे थे। लेखक हैं श्री विभु कुमार, निर्देशक मिर्जा मसूद।